प्रिय दर्शकों, आपका हिंदी होप चैनल पे स्वागत है। और हम आज से एक नई सीरीज़ का आरंभ कर रहे हैं जो कि शाऊल के ऊपर हमने निर्धारित किया हुआ है और इसका अध्ययन करेंगे। और हम चाहते हैं कि आप सब इसको देखिए और इसको दूसरे लोगों में साझा कीजिए। आपका स्वागत है तहे दिल से। और जिससे पहले हम अपने अध्ययन में जाएं, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं ताकि हम अब नई सीरीज़ जो आज से शुरू कर रहे हैं हमारे साथ हो, ताकि हम इसको सही तरीके से पेश करने वाले बने। पवित्र आत्मा से मुझे भर दे और जितने भी होप चैनल के स्टाफ हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं ताकि ये सीरीज़ सही ढंग से पेश की जाए और लोगों तक पहुंचाई जाए। हमारी इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज की जो हमारी सीरीज़ है वो शाऊल के ऊपर आधारित है। उसको पॉल भी कहा गया, पौलुस भी कहा गया है। हम देख रहे हैं कि ये जो शाऊल है, ये नाम जो है ये कहाँ से आया? ये इब्रानी नाम है। और अगर हम देखें, शाऊल का मतलब है प्रेड फॉर, दुआ किया गया, प्रार्थना किया हुआ। शाऊल का मतलब है प्रार्थना किया हुआ। लेकिन इसका नाम शाऊल कैसे पड़ा? हम देखते हैं कि शाऊल जो है पहला राजा जो इज़राइलियों को था उसका नाम शाऊल था और शायद उसी के नाम पे सोचते हुए इसका नाम भी शाऊल रखा गया। इसका जो जन्म है वो सिलिसिया के तरसुस में हुआ था। और ये जो सिलिसिया जो थे, यहाँ का जो राजा था, उसने यहाँ पे तारसुस को रोम का जो है उसकी राजधानी बनाया था। इसलिए जो ये शाऊल जो था ये अपने आप को रोमी का नागरिक समझता था, रोम का नागरिक समझता था। और इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जन्म 5 AD, ओके, हम देखते हैं कि 5 AD में हुआ है। और ये जो है कुछ समय के बाद शाऊल का जो परिवार था वो यरूशलेम शिफ्ट हो जाते हैं। अगर हम देखें प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय और उसकी 37वीं आयत में अगर हम देखें तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, परंतु पौलुस ने उनसे कहा, उन्होंने जो हमें जो रोमी मनुष्य हैं दोषी ठहराए बिना लोगों के सामने मारा और बंदी गृह में डाला। यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस बड़ी अच्छी तरीके से बता रहा है कि वो कहाँ का रहने वाला है। वो रोम का नागरिक है। 22वें आयत के प्रेरितों के काम 22वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत में अगर हम देखें तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, ये सुनकर पलटन के सरदार ने कहा, मैंने रोमी होने का पद बहुत रुपए देके पाया है। पौलुस ने कहा, मैं तो जन्म से रोमी हूँ। अब यहाँ पे बड़े क्लियरली हमें पता लग रहा है कि ये पौलुस का नाम शाऊल का नाम बाद में पौलुस रखा गया और इसको पौलुस के नाम से बुलाया गया। यहाँ पे जो है कहीं भी नागरिकता अगर आप लेते हैं, एक होता है जब आप वहाँ पे पैदा हो जाते हैं, दूसरा है जब आप वहाँ के नियम के अनुसार आप अपने आप को रजिस्टर करो, तब आप उस देश के नागरिक कहलाओगे। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे हमारे देश में, भारत में कोई बाहर से आता है और उसको भारत की नागरिकता चाहिए तो उसे सरकार में जाके और पासपोर्ट ऑफिस में जाके, और बहुत से नियम हैं जो उनके ऊपर लागू होते हैं कब उनको नागरिकता मिल सकती है। यहाँ पे कह रहा है कि वो वहाँ पे खरीदते थे नागरिकता को, लेकिन पौलुस ये बता रहा है कि मेरी जो नागरिकता है रोम की वो खरीदी भी नहीं है। मेरी नागरिकता ये है कि मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पौलुस बहुत ही शिक्षित का तरह का आदमी था। इसका जो गुरु था उसका नाम था गमालियल। गमालियल भी
बहुत ही अच्छा शिक्षक था और ये जो है उसके अंडर में ये ट्रेनिंग ले रहा था। गमालियल ने उसे जितने भी याजक और जो चर्च के कलीसिया के जो नियम थे, कलीसिया का जो बारे में जो बताता था, पुराने नियम के बारे में गमालियल ने उसे पूरा कुछ सिखा दिया था। हम यहाँ देख रहे हैं कि इस तरीके से शाऊल जो है एक तरह से बहुत ही लर्नेड या शिक्षित का इनका आदमी बन जाता है, एजुकेटेड जैसे हम कहते हैं, और इसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान था क्योंकि गमालियल जो इसका गुरु था उसने इसको सच्ची ट्रेनिंग कलीसिया के बारे में दी थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको हम पहली बार अगर देखें तो हम प्रेरितों के काम 7वां अध्याय और उसकी 8वीं 58वीं आयत में इस तरीके से लिखा है, और उस नगर के बाहर निकलकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पाँव के पास उतार के रख दिए। यहाँ पे स्तिफनस के लिए पथराव हो रहा है और लोग जो हैं अपने अपने जो ऊपर का रोब था उतार के इसके शाऊल के पैरों में रख देते हैं। जब ये यहाँ रख देते हैं और ये वहाँ पे चुपचाप देखता है कि लोग किस तरीके से उसको पथराव कर रहे हैं। यहाँ पे पहली बार इसका जिक्र होता है। हम देखते हैं कि किस टाइप का इंसान है। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय और उसकी 3री आयत में लिखा हुआ है, शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुस के पुरुषों और स्त्रियों को घसीट कर बंदरी गृह में डालता था। शाऊल का काम था, ये तो इतनी अच्छी इसको ट्रेनिंग मिली थी गमालियल से, लेकिन ये मसीही लोगों के खिलाफ था और इसलिए जो है ये क्या करता था, घरों में घुसता था और उनको खींच खींच के बाहर आता था, उनको मारता था, पीटता था और कत्ल भी कर देता था और उनके घर उजाड़ देता था। कलीसिया में जाके लोगों को मारता पीटता था। तो इस तरह का नेचर था शाऊल का। और शाऊल जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि स्तिफनस के पथराव में शाऊल की रजामंदी थी, इसलिए जो है इसने वहाँ पे बैठा और ये उनको देख रहा था और लोग उसको पत्थर मार रहे थे। ये क्या करता था कि ये लोगों को जो है बुरी तरह से सताता था। हम देखते हैं कि वो कहता है कि मैं अब्राहम का वंश से हूँ। अब अगर हम देखें कि वो कह रहा है मैं अब्राहम के वंश से हूँ। अब्राहम का अगर हम देखते हैं तो अब्राहम के बेटे का नाम इसहाक था। इसहाक का बेटे का नाम याकूब और ईसौ था। और हम देखते हैं कि याकूब के 12 बेटे थे और 12 बेटों में से जो सबसे छोटा जो था बेंजामिन का गोत्र का, याकूब के 12 बेटे थे। अब्राहम और अब्राहम के बाद इसहाक और इसहाक के बाद याकूब और याकूब के बाद बिन्यामीन, जो कि सबसे छोटा बेटा इसका था याकूब का। इस तरीके से शाऊल कह रहा है कि मैं जो हूँ अब्राहम के वंश का हूँ। हम देखते हैं कि अपने आप को ये इब्रानियों कह रहा है और कह रहा मैं इस्राएली भी हूँ क्योंकि मैं बिन्यामीन के वंश से हूँ। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी तो उसने अब्राहम को बोला था मैं तेरे वंश को आकाश के समान जो तारे हैं उसके समान मैं बढ़ाऊंगा और समुद्र के जो बालू है उसके समान तेरा वंश बढ़ जाएगा। हम ये भी देखते हैं कि जब इजरायली लोग मिस्र में आते हैं, याकूब का खानदान यूसुफ उनको लेकर आता है, वहाँ पे गोशन में उन्हें ठहराता है। जैसे जैसे समय बीतता गया इजरायली लोगों की संख्या बढ़ती गई और हम देखते हैं कि इतनी ज़्यादा संख्या बढ़ जाती है कि मिस्री लोग उनसे तंग आ जाते हैं और उनको जो है वो काम कराते हैं और उनको मारते हैं, सताते हैं। यहाँ तक कि फिरौन ने कहा कि जितने भी इजरायली लोगों के जो लड़के पैदा होंगे, दाइयों को बोला उनको ख़त्म कर दो ताकि इनका जो वंश है वो कम हो जाए।
लेकिन जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है उसको तो इंसान कभी कमी नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि जब मिस्री लोग को छोड़ के इस्राएली लोग जाते हैं, लाल समुद्र के सामने खड़े होते हैं और वहाँ पे वो इतनी ज़्यादा भीड़ थी और हम देखते हैं कि परमेश्वर उन्हें मिस्र से निकाल के कनान को ले जा रहा है और लाल समुद्र के सामने आके वो उनके लिए रास्ता खोलता है ताकि वो समुद्र के थ्रू वो दूसरी तरफ जाएं और मिस्री लोगों का वहाँ पे खात्मा हो जाता है। जब हम अपने प्लानिंग करते हैं, अपनी योजनाएं करते हैं, परमेश्वर उनको फेल करता है। इसलिए शाऊल जो कह रहा है मैं बिन्यामीन के खानदान से हूँ। अब बिन्यामीन के खानदान से होते हुए, अब्राहम के वंश से होते हुए, ये जो इसका जो नेचर जो था, बिहेवियर जो था, ये व्यवहार जो था मसीहियों के प्रति अच्छा नहीं था। ये जहाँ भी ये देखता था कि मसीही लोग हैं और उसको पता लग जाता, घरों में घुस जाता था, उनको खींच के लाता था, उनको मारता था। किस टाइप का इंसान था ये, जो कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जब इसमें बदलाव आता है कि शाऊल किस तरह का इंसान हो जाता है। इसका मतलब है प्रार्थना से किया हुआ। यहाँ पे हम देख रहे हैं शाऊल की बहुत सारे गुण थे और ये जो था बड़ा कहना चाहिए जल्दबाज था और इसके जो एक्शन होते थे वो बहुत जल्दी में होते थे और इसका जो नेचर जो था, जिससे पहले ये परमेश्वर के पास आए, वो बहुत ही भिन्न था। वो लोगों को सताता था और उसने कभी ये भी नहीं सोचा होगा कि परमेश्वर जो है उसको चुनेगा, किस तरीके चुनेगा। हम देखते हैं कि जहाँ भी जाता है ये, वहीं पे ये लोग जो है तितर बितर हो जाते थे। जहाँ पता लगा शाऊल आ रहा है, लोग वहाँ से भाग जाते थे ताकि, मगर शाऊल फिर भी कोशिश करता था। उसने अपने लोगों को लगा रखा था कि कहाँ पे है, उनको चुन चुन के जो है मारना है। उसको परमेश्वर के लोगों से घृणा थी। जिसको परमेश्वर के लोगों से घृणा है उसको परमेश्वर भी घृणित करता है। तो अगर ये लोगों को सताता था और हम देखते हैं कि क्या है इसका जीवन, जो कि बदलाहट, परिवर्तन से पहले था। किस टाइप का इंसान था। ये कह रहा है कि ये नहीं चाहता था कि कोई भी मसीह बचे, इसलिए ये कोशिश में रहता है कि जगह जगह जाके जो याजक और महायाजक होते हैं उनसे क्या करता है, चिट्ठियाँ लेता है। हम देखते हैं कि इसका नेचर जो था कि कहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सताऊं। उसको जो है लोगों को सताता था, उसे एक तरह से कहना चाहिए बड़ा खुश होता था जब लोगों को सताता था और ये सोचता था कि मेरा काम है लोगों को सताना, इसलिए जो है लोगों को सताता था और इसको बड़ी तसल्ली मिलती थी जब लोगों को सताता था। परमेश्वर के लोगों को जब सताया जाता है तो जो शैतान के लोग हैं, जब परमेश्वर के लोगों को सताते हैं तो उनको बड़ा आनंद आता है, लेकिन परमेश्वर उन्हीं में से चुनता है। जो परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं उन्हीं में से चुनता है। हम देखते हैं शाऊल जो कि पूरी कोशिश में लगा हुआ था किस तरीके से मैं जाऊं, जितने भी आसपास के लोग हैं यरूशलेम से, वो क्या करता है, एक एक करके चिट्ठियां लेना शुरू करता है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये लोग जो है जाने की कोशिश करता है और जब ये जाता है, इसने नहीं सोचा था, इसने सोचा था कि मैं दमिश्क में जाऊंगा और दमिश्क में जाके उसने ये नहीं सोचा था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। उसने पूरी कोशिश करी कि वो लोगों के लिए चिट्ठियां ले। उसका प्लानिंग पूरी सही थी। क्या प्लानिंग थी उसकी, कि मैं जो हूँ ये चिट्ठियां लेके अब मेरे को
ये आज्ञा मिल गई है कि मैं चिट्ठियां लेके वहां पे जाऊं और एक एक घर में जाके लोगों को मैं निकाल के लाऊं और उनको पूरी तरीके से मैं खुदा के लोगों को नष्ट कर दूं। ये है परमेश्वर की योजना। हम देखते हैं कि जब शाऊल बादशाह जो था, उसने जो है सैमुएल ने उसको बोला था, जब तक मैं ना आऊं तब तक तो है मेरे लिए इंतज़ार करना। उसको एमोराइट से लड़ाई लड़नी थी और वो इतना जल्दबाजी में था कि उसने सैमुएल का इंतज़ार नहीं किया और अपनी मनमानी की। जब इंसान अपनी मनमानी करता है तो परमेश्वर उसको नकार देता है। जब शाऊल जब देखता है, उसने जल्दी से कुर्बानी कर देता है और अपने लोगों को सोचता है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया। जब सैमुएल वहाँ पे आता है तो सैमुएल जब देखता है कि कुर्बानी तो हो गई और शाऊल ने जो है दूसरा काम, जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। उसे जो बोला गया था कि जो तुम्हारे दुश्मन हैं उनको सबको मार देना, स्त्रियों को, भेड़ बकरियों को, राजा को भी ख़त्म कर देना, लेकिन ये स्त्रियों और भेड़ बकरियों को लेकर आ जाता है। ये इसने दूसरी बार अपनी मनमानी की। पहले उसने कुर्बानी कर दी, दूसरी बार वो लेकर आता। और सैमुएल ने जो है उसने बोला, तुझे परमेश्वर ने क्या कर दिया? नकार दिया। तूने जो है जो कुर्बानी जो खाली सैमुएल कर सकता था, वो कुर्बानी शाऊल ने कर दी। वो देखने में बहुत अच्छा था। और ये जो शाऊल है, जो तारसस का शाऊल है, ये देखने में बहुत अच्छा था। हम देखते हैं दोनों बहुत अच्छे थे और सुंदर, अच्छा डीडरॉल। और हम ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छा देखने में है वो परमेश्वर के काम भी अच्छा करेगा। जैसे शाऊल को परमेश्वर ने रिजेक्ट किया, यहाँ पे शाऊल को परमेश्वर ने रिजेक्ट नहीं किया। यहाँ जो ये पत्र लेके जा रहा है, परमेश्वर का अपना योजना थी जो कि उसने शाऊल के लिए तैयार की थी। उसे मालूम था ये आदमी जिसको मैं चुनूंगा, ये आदमी मेरे लिए बहुत काम करेगा। परमेश्वर को ये मालूम था कि ये आदमी मेरे लिए क्या करेगा, अपनी जान भी देने को तैयार रहेगा। ये आदमी जो है ये सताया जाएगा, लेकिन फिर भी ये मेरे नाम की गवाही देगा। परमेश्वर को जो है यहाँ पे दाऊद एक और चीज़ कहता है कि मैं जो हूँ फरीसी हूँ, अपने आप को फरीसी भी कहता है, और मैं बिन्यामीन के ट्राइब से हूँ। और कह रहा है परमेश्वर ने गलतियों 1:15 में अगर देखा जाए तो ये कहता है कि परमेश्वर ने मुझे मेरे जन्म से ही, माता के गर्भ से ही मुझे चुना। हम यहाँ पे देखें गलतियों उसका 1 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में इस तरीके से लिखा हुआ है, जो शाऊल कह रहा है यहाँ पे, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। ओके। और जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे तो मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो मैंने मांस और लहू से सलाह ली। मांस और लहू एक आदमी से सलाह लेना। परमेश्वर ने मेरी माता के गर्भ से ही मुझे चुना। हम देखते हैं याकूब और ईसाऊ जब वो उनकी माता के गर्भ में थे तो उन्हें बताया गया था तेरे गर्भ में 2 वंश निकलेंगे। और यहाँ पे कह रहा है कि मुझे मेरी माता के जन्म से ही परमेश्वर ने ठहराया। और हम देखते हैं कि किस लिए ठहराया, ताकि मैं अन्य जातियों में जाऊं, और अन्य जातियों में जाके मुझे क्या करना है, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना है। ये वो शाऊल है जिसको कि बाद में पौलुस भी कहा गया है। ये वो शाऊल है जो कि पुराने नियम का जो शाऊल था उसके जैसा नहीं बना। इसने अपनी मन मर्जी शाऊल होने के नाते की थी, लेकिन जब परमेश्वर ने इसे चुना तो इसने अपनी मन मर्जी ना करके परमेश्वर की मर्जी के साथ वो गया। तो परमेश्वर
इसके साथ है। जो कहता कि मुझे मेरी माता ने गर्भ में मेरे को चुना है, और ये कह रहा है कि हाँ, परमेश्वर ने मुझे चुना है। हम देखते हैं कि जब इसमें परिवर्तन आता है, ये जाता चिट्ठियाँ लेके, और चिट्ठियाँ लेके जब जाता है कहाँ पे, दमिश्क में जाता है। और दमिश्क में जब ये जाता है तो क्या होता है, ये वहाँ पे जो है इसके साथ जो इसने सोचा भी नहीं था वो हो जाता है। हम ये सोचते हैं कि हम घर से निकलते हैं कुछ और सोच के, रास्ते में हमारे साथ कुछ और घटित हो जाता है। शायद कभी अच्छा हो जाता है और कभी खराब भी हो जाता है। अच्छा होता है तो हम कहते हैं परमेश्वर ने किया और हम खुश हो जाते हैं। बुरा होता है तो हम कहते हैं ऐसा क्यों हुआ। लेकिन परमेश्वर की योजनाओं को कोई नहीं जानता। यिर्मयाह 29 में उसने कहा है कि मेरे जो प्लानिंग है, मेरी जो योजना है तुम्हारी बेहतरी के लिए है। अजीजों, परमेश्वर की योजना जो है आपकी और मेरे बेहतरी के लिए, आपकी और मेरी बढ़ोतरी के लिए है। परमेश्वर जब हमें चुनता है तो पूरी तरीके से चुन लेता है। परमेश्वर को मालूम है कि ये मेरा पात्र है, चुना हुआ पात्र है, ये मेरे अद्भुत काम करेगा। इसलिए उसने एक जगह पुराने नियम में शाऊल को नकारा, नए नियम में शाऊल को उसने एक्सेप्ट कर लिया। उसे मालूम था शाऊल किस तरह का लोग है। हम देखते हैं कि यहाँ पे अब्राहम को कहाँ से निकाल कर लाया, और अब्राहम के वंश से शाऊल पैदा होता है। वो कहता है कि मैं बिन्यामीन के वंश से हूँ। ये है और हम जो आज रहते हैं, हमें वही सोचना है जो शाऊल था। शुरू में उसने कोशिश करी, वो स्टेफनस के सामने जब पत्थरवाह करा जा रहा था वो चुप बैठा हुआ था। उसने कपड़े पकड़ रखे थे और वो देख रहा था चुप किस तरीके से उसको पत्थरवाह किया जा रहा था। उसने लोगों को नहीं रोका जब स्टेफनस को पत्थरवाह किया जा रहा था। इसका मतलब यह है इसने उन लोगों का साथ दिया। जब हम बुराई का साथ देते हैं, परमेश्वर हमें वहाँ भी पहचानता है, और हम देखते हैं कि ये परमेश्वर का जो चुना हुआ पात्र है। आगे हम देखेंगे अगले भाग में कि शाऊल जो है किस तरीके से उसमें परिवर्तन आता है। परमेश्वर आपके साथ हो, और मैं जानती हूँ कि आप ये जो टेक्स्ट है, जो बाइबल से मैंने पद पढ़े हैं, वो आप जब मैं सुनेंगे तो अपने बाइबल में से उसको पढ़ेंगे कि क्या परमेश्वर आपको बताना मांग रहा है। क्या आज परमेश्वर ने आपके साथ है? क्या आप सोचते हो कि परमेश्वर के आप चुने हुए पात्र हो? अगर आप परमेश्वर के चुने हुए पात्र हो तो ये जो वचन हमारे पास है, हमें इसको लेके परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर की गवाही देनी है, और परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।